मित्रों, ये स्कंद पुराण है। आज इस शास्त्र के माध्यम से हम यह जानेंगे कि हमें अमावस्या, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण एवं विशेष तिथियों में ऐसे कौन से कार्य जो कदापि भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। एवं यह भी जानेंगे यदि हम पराई वस्तु को लेते हैं तो उससे क्या दोष उत्पन्न होता है। तो आइए मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि पराई वस्तु के अपहरण से क्या दोष लगते हैं। पराई वस्तु के अपहरण और प्रतिग्रह के दोष। महादेव जी कहते हैं, जो मनुष्य अमावस्या को दूसरे का अन्न खाता है उसका महीने भर का किया हुआ पुण्य अन्नदाता को मिल जाता है। आयना आराम के दिन पराय अन्न भोजन करे तो 6 महीनों का और विषुव काल में परा अन्न भोजन करे तो 3 मास का पुण्य चला जाता है। यदि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के अवसर पर मनुष्य भोजन करे तो 12 वर्षों के एकत्र किया हुआ सब पुण्य नष्ट हो जाता है। संक्रांति के दिन दूसरे का अन्न ग्रहण करने पर महीने भर से अधिक समय का पुण्य चला जाता है। एकादश श्राद्ध में पर अन्न भोजन करने पर 3 वर्ष का पुण्य चला जाता है। मासिक श्राद्ध में भोजन करने पर 8 वर्ष का और छमाही श्राद्ध में भोजन करने से आधे वर्ष का पुण्य नष्ट होता है। जो अस्थि संचय श्राद्ध में दूसरे का अन्न खाता है उसका जन्म भर का पुण्य चला जाता है। जो मरे हुए मनुष्य के सैया का दान लेता है, जो वेद अध्ययन को बेचता है तथा जो ब्राह्मण का धन हड़प लेता है, ऐसे लोगों की शुद्धि कभी नहीं होती। एक मासा सुवन, एक गाय अथवा आधी अंगुल भूमि भी जो चुराता है वह प्रलय काल तक नरक में रहता है। ब्रह्म हत्या, मदिरापान, दरिद्र के धन का अपहरण, गुरु पत्नी गमन तथा सुवन की चोरी, यह पाप स्वर्ग में बैठे हुए पुरुष को भी नीचे गिरा देते हैं। चिता के काष्ठ समूह का और वेद बेचने वाले ब्राह्मण का स्पर्श करके स्नान करना चाहिए। वेद बेचने वाला पुरुष द्रव्य के लिए जितने वेद अक्षरों का उपयोग करता है उतनी बाल हत्याओं को प्राप्त होता है। जो वेद की शिक्षा लेकर उसके बदले में ब्राह्मण को दान देता है वो पहले नरक में जाता है, उसके बाद वह ब्राह्मण भी नरक में गिरता है। वैदिक ब्राह्मण भी यदि बलि वैश्य देव नहीं करते तथा अग्निहोत्र आदि गृह कर्म से अलग रहते हैं उन्हें शूद्र ही जानना चाहिए। जिन ब्राह्मणों ने अध्ययन नहीं किया है, जो अग्निहोत्र से रहित तथा अपने आचार से हीन है, वे सभी शूद्र जाति के। जो 6 के दिन श्राद्ध पूर्वक पिता का श्राद्ध नहीं करता वो मनुष्य द्विज होने पर भी शूद्र के ही समान है। जो ब्राह्मण मृतक श्राद्ध, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, गच्छ छाया और सूतक में भोजन करता है उसके साथ सुदोषित बर्ताव करे। ब्रह्मचारी, सन्यासी, शिल्पी तथा यज्ञ दीक्षित पुरुष को एवं यज्ञ विवाह तथा सत्र में कभी सूतक नहीं लगता। शिल्पी, नट, दूत और शुद्धघोर ब्राह्मणों के साथ सुदोषित बर्ताव करना चाहिए। जो निषिद्ध कर्मों में संलग्न पाखंडी, दुष्कर्मी और पापचारी हो वह ब्राह्मण शूद्र के समान माना गया है। बिना स्नान किए भोजन करने वाला विष्टा भोजन करता है। बिना जप किए खाने वाला पीप और रक्त खाता है। बिना हवन किए आहार करने वाला कीड़े खाता है और देवता, अतिथि आदि को दिए बिना भोजन करने वाला पुरुष मानो मदिरा पीता है। राजा का अन्न तेज हर लेता है। शूद्र का अन्न ब्रह्म तेज को नष्ट कर देता है। सुनार का अन्न आयु और चमार का अन्न यश ले लेता है। कारीगर का अन्न संतान का नाश करता है। धोबी का अन्न बल को छीन करता है। किसी समूह संस्थान का अन्न तथा वैश्या का अन्न स्वर्ग आदि पुण्य लोकों से भ्रष्ट कर देता है। वेद का अन्न पीप, व्यभिचारिणी स्त्री का अन्न वीर्य, अधिक ब्याज लेने वालों का विष्टा और हथियार बेचने वालों का अन्न मल के समान ताज्य है। ब्राह्मण मांस, लाख और नमक बेचने से तत्काल पतित हो जाता है और दूध बेचने से 3 दिन में शूद्र के समान हो जाता है। रस को रस से बदलना चाहिए किंतु रस देकर नमक नहीं लेना चाहिए। पके अन्न को कच्चे अन्न से बदला जा सकता है। तिल को उसी के बराबर धाने से बदलना चाहिए। जो ब्राह्मण तिलों से भोजन, उपटन और दान से भिन्न कोई दूसरा व्यवहार आदि कर्म करता है वह कीड़ा होकर अपने पितरों के साथ कुत्ते की विष्ठा में डूबता है। पुआ, सुवन, गौ, घोड़ा, पृथ्वी और तिल का दान लेने वाला ब्राह्मण यदि विद्वान ना हो तो वह उस ग्रहण करके काष्ठ की भांति जल जाता है। दान में लिया हुआ सुवन आयु का तथा रत्न अपने शरीर, पुत्र, पौत्र, परपोत, दोजित तथा कुल में होने वाले अन्य पुरुषों का नाश करता है। 5 योजन के भीतर भी यदि अपने गुरु का आगमन सुनाई पड़े तो उनकी उपेक्षा ना करे। मनुष्य सदा सत्पात्र को ही दान दे। जो कहीं दान दिया जाता हुआ देख कर लोभवश उसे मांगने लगे तो विद्वान पुरुष उसे दान ना दे, क्योंकि लोलुपता या चपलता अच्छी नहीं होती। यदि ब्राह्मण रस का विक्रय त्याग दे तो उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मांस का त्याग करने से संतान की आयु बढ़ती है। चीर और वल्कल धारण करने से वस्त्र और आभूषण प्राप्त होते हैं। सच बोलने से मनुष्य स्वर्ग में कीड़ा करता है। अहिंसा धर्म के पालन से आरोग्य और दान देने से यश की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण की सेवा करने से राज्य तथा दिव्य तत्व प्राप्त होते हैं। देवताओं की सेवा से मनुष्य दिव्य रूप पाता है। अन्नदान से संपूर्ण अभिष्ट भोगों की प्राप्ति होती है।
तो मित्रों ये थी कुछ ज्ञान की बातें, हमें कब क्या नहीं करनी चाहिए और किससे दान नहीं लेना चाहिए और कब नहीं लेना चाहिए। मित्रों ये छोटी सी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको कैसी लगी? अगर थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक भी कर दे। इसी तरह आप हमसे जुड़े रहें ताकि शास्त्रों की सही जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे।